हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लिमिट का वन शॉट जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। वन शॉट का पार्ट 1 हमने रिकॉर्ड कर दिया था, जिसके अंदर हमने लिमिट जो भी हमारा पूरा चैप्टर है हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। देन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास, तो वो उस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए हमें उसका पार्ट 2 अब यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। ऑलराइट। एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको कि अभी हमने जेई के ही क्वेश्चंस डाले हैं इसमें, एंड जो आपको बिटसेट और वीआईटी के क्वेश्चंस देखने हैं तो वो आपको नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे, बिकॉज इस वीक हमने सिर्फ जेई के ही डाले एंड नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि हम बिटसेट के क्वेश्चंस बना के उसे अपलोड कर पाएँ। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव is cot cube x minus tan x अपॉन में cos x प्लस पाई बाय 4। ऑल्सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में एज सच प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड जो भी मैं करवा रही हूँ अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़। एंड अगर आप मेरे ही चैनल से पढ़ते हो तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बता देना, तो मैं ट्राई करूँगी कि जितना जल्दी हो सके हर चैप्टर्स की मैं वीडियोज़ जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी अपलोड करने की पूरी 101% कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ते हो, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं चाहे जो भी हो बट मैं हर टॉपिक की वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, एंड चैप्टर वाइज हम चलते रहेंगे। जैसे लिमिट ख़त्म होगा फिर विल वर्क ऑन कॉन्टीन्यूटी अलॉन्ग विद ITF। ऑलराइट, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसा हमने सेम क्वेश्चन पार्ट 1 में रिकॉर्ड किया हुआ। जिसने पार्ट 1 अच्छे से देखा है तो उसे पता होगा ये क्वेश्चन हमने ऐसा ही कॉस वाला क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमने tan क्यूब एक्स है, सॉरी कॉट क्यूब एक्स है, उसको हम क्या कर देंगे 1/tan क्यूब एक्स लिख देंगे। tan x तो ये रहा, cos x को हम थोड़ा सा देखो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन में ना पता लिमिट के एक चीज़ हमेशा गांठ बांध लो, वो क्या है कि आपको न्यूमरेटर में से एंड डिनोमिनेटर में से कुछ ऐसा पार्ट होता है जो आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें ज़ीरो दे रहा होगा। ठीक है, ऑलराइट। सो हम cos x प्लस 4 को यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, इधर ओपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan 4x, उसको हम स्प्लिट कर देंगे तो 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x और आ जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, कैसे 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से आपको इसे फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x में से इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये दो ब्रैकेट ये यहीं पे ही लिखे हुए हैं हमने। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आप डाल देना एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4। अब नीचे क्या हो रहा था, कोस x प्लस पाई बाय 4 में क्या हो रहा था चिल्ड्रन, आपके पास ना उसी के अंदर ही 1 माइनस tan x का कुछ ऐसा फॉर्मेट बन रहा था जो कि क्या हो रहा था, ज़ीरो दे रहा था। अगर आप इसमें भी पुट भी करोगे, डायरेक्ट पाई बाय 4 भी डालोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2। पाई बाय 2 इज़ 90, तो कॉस 90 क्या होता है आपका, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो कॉस 90 ज़ीरो है, इसका मतलब कॉस के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो ज़ीरो कर रही है, एंड वो यही थी। वो क्या थी, वो यही थी जो ज़ीरो दे रही थी, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे खोल के कट कर दिया, फिर वैल्यू पुट करी एंड आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या करना है, रैशनलाइज कर देना, सिंगल रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइज कर दोगे फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का हम थीटा मान लेते हैं, तो एक्स हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, एक तरह से साइन थीटा। उसके बाद यहाँ आपने थीटा पुट कर दिया, यहाँ आपने थीटा पुट कर दिया और इधर भी थीटा पुट कर दिया। इस केस में साइन इनवर्स एक्स है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी तो कुछ ना कुछ करके हम प्रॉपर्टी बना लेंगे। इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या करेंगे, इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, उसकी जगह -1 नेगेटिव, जो कि LHL होगा हमारा 1 से थोड़ा स्लाइटली कम होगा तो पाई बाय 2 देगा।
जिसकी वजह से ये 2 पाई बन जाएगा, पाई और ये पाई 2 पाई, तो ये बाहर चला गया। ये बचा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, बस फिर हम इसे एच की तरह कंसीडर कर लेंगे एंड फिर नॉर्मल है। फिर हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को इस 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे, बात तो वही है, ये 2 यहाँ है तो हम उठा के इसके नीचे लिख देंगे, रहेगा तो फिर भी वो डिनोमिनेटर में। इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो ये देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट से हटेगा तो ये साइन h/2 होएगा, हमने h उसको एक कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये हिस्सा आपका 1 हो गया, इधर से आपका बचा 2, इधर से आपका बचा रूट पाई और इधर से आपका रूट 2 भी तो बचेगा, बस यही आपका आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2 लिमिट है, दोनों इक्वल है एंड आपको k की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये इक्वल हैं, अब देखो दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही लिमिट में हमने क्या करना है, कुछ ऐसा पार्ट है, अगर हम डायरेक्ट ये पुट करें, डायरेक्ट 1 पुट करें, तो कुछ ऐसा पार्ट है जो हमें 0 दे रहा है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से हमें उस पार्ट को कट कर देना है। तो बस हम फैक्टराइज करेंगे, यानी ब्रैकेट्स को जितना हो सकता है उतना खोलेंगे, फिर जो चीज़ कैंसिल हो रही होगी उसे कैंसिल कर देंगे। इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, दोनों को इक्वेट करो, k की वैल्यू 2 है, 2 लिख देना अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हो, एंड ऑब्जेक्टिव दे रहे हो तो उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिले ही होंगे, तो उस अकॉर्डिंगली टिक कर देना, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंस टाइप मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं सोचना पड़ेगा, बट आप एक क्वेश्चन में से क्या क्या बातें निकाल सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप उसमें से सोच सकते हो, तो उस पर आपको मेन फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। मेंस बेसिकली इसी पर्पस के लिए होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, हम अगर 1 पुट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर तो 0 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में कुछ रूट भी नहीं है कि हम उसके अंदर रैशनलाइजेशन यूज़ कर दें, या कुछ सीरीज़ एक्सपेंशन वाला लॉजिक भी यूज़ नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक आइडिया था, वो क्या था कि इसे हम अगर इधर भेज दें, 5 के साथ भेज दें, x-1 हो जाएगा ये, तो बेसिकली क्या होगा, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। जब आप ये, तो फिर आपका चाहे इधर आके 0 हो जाए कोई इशू नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, मेन पर्पस हमारा, मेन टारगेट ये रहता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x-1 को इधर भेज देंगे, ठीक है। जब इधर 0 हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, x की वैल्यू हम 1 यहाँ से पुट कर देंगे। देन हम ये बोलेंगे कि मैं अभी आपको क्या बताया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कुछ ऐसी सेम चीज़ होगी जो हमें 0 दे रही होगी, उसे हम कट कर देंगे, ठीक है, वही बात बताई। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर एक रूट ये होएगा x-1, क्योंकि डिनोमिनेटर में x-1 है, तभी तो वो चीज़ कैंसिल होएगी, तभी तो एक चीज़ आपके पास बच जाएगी, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि हम मान लेते हैं कि उसके पास 2 रूट्स होंगे, 1 और k, ठीक है। 1 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया x-1 और x-k ले लिया, उसको हमने किसके इक्वल रखा, 5k, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। देन आप ये बोलोगे, एक x-1 था हमारे पास, एक हमारा यहाँ से k की वैल्यू -4 यानी +4 मिल गया, ठीक है। उससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन को इसी इक्वेशन के साथ इक्वेट कर देंगे, ABC वैल्यू आ जाएगी। एंड हमें क्वेश्चन में कहा था टू फाइंड आउट a+b, तो बस दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए था, इसलिए हमने उसको राइट साइड पर भेज दिया। इस क्वेश्चन में हमने विटाज फॉर्मूला, विटाज रूल्स का यूज़ किया है। द क्वेश्चन सेज, एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एंड क्या करना है आपको इसमें, वेट आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। इसमें आपको लिमिट निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है। क्वेश्चन ये है, ये इक्वेशन दे रखी है, आपको ये लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो ये दे रखी है इक्वेशन, इसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देंगे, एंड ये जो लिमिट है, इस लिमिट पे हम लगा देंगे अल्फ़ा की पावर 1, अल्फ़ा की पावर 2, अल्फ़ा की पावर 3, सो ऑन। यहीं से बीटा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 3, चाहे आप यहाँ पे प्लस ऐड कर लेना बीच में। इस पे लिमिट, इस दोनों पे लिमिट है हमें दे रखी है, ठीक है। फिर हम GP लगाएंगे, GP से सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला है, इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन के अंदर हम इन दोनों की जो वैल्यू है, सम की भी और प्रोडक्ट की भी वैल्यू पुट कर देंगे, एंड हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। अब इसमें एक चीज़ बच्चों को रहती है कि नहीं समझ में आती, वो क्या है कि 29/3 48, ठीक है।
सब्जेक्टिव में आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी कि भाई आगे हम कैसे सॉल्व करें, आपका यहाँ पे 0.5 भी कट सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन है तो हम कहीं ना कहीं से लिंक कर लेते हैं, शायद ये डिवाइड इससे कर जाएँ, मल्टीप्लाई कर जाएँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। बट सब्जेक्टिव में क्या होगा, देखो इसको 29 को अब आपको नहीं पता 348 कैसे है, तो एक बार ये देखो 29 इंटू 10 करेंगे तो 290 मिलेगा, और ये 290 से कुछ ज़्यादा ही नंबर है, 290 से कुछ ज़्यादा ही नंबर है, ठीक है। तो और ये क्या है, 290 है, ठीक है, 290 से कुछ ज़्यादा ही नंबर है उसके, लेकिन है उसके आसपास। और 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है, मतलब अगर 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 18 मिलता है ना, पीछे 8 आता है ना, तो कहीं ना कहीं ये 12 से जा सकता है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसे सोचो ना, तो सब पॉसिबल है। तो 29 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन जो है उसमें इसे स्किप कर दो, लिखा इज ये परफेक्ट है बट अभी के लिए स्किप दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सेम हमने अपने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सब 3x की फॉर्म में, 3 की पावर x की फॉर्म में हम लिख देंगे। क्वेश्चन बता देती क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x, ठीक है, -12 अपॉन में 3 की पावर -x/2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस x, ठीक है। 3 की पावर x लिख देंगे प्लस में 3 की पावर 3 माइनस x को नीचे रेसिप्रोकल में ले आएंगे -12 अपॉन में 3 की पावर x/2 3 की पावर x/2 अपॉन में 3 की पावर x। तो ये क्या बन जाएगा, x/2 माइनस x, यानी अगर हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 ही बचेगा, -1/2 बचेगा ना, तो -1/2 इंटू एक्स, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर और नीचे सभी को 3 की पावर x के फॉर्मेट में लिख देना है, उसको आप t के इक्वल लिख लेना, उसके बाद इक्वेशन बन जाएंगी। इक्वेशन के बाद फैक्टराइजेशन के बाद कुछ ऐसा पार्ट होगा कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हमें नीचे 0 मिल रहा है, ठीक है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये ब्रैकेट भी 0 दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ, ठीक है, उसे कुछ इस फॉर्मेट में बना दूँ, तो इसके अंदर कोई ना कोई कैसा ब्रैकेट, इसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा ब्रैकेट होगा जो इसके साथ कट हो रहा होगा। ये रहा वो ब्रैकेट जो इसके साथ कट हो रहा है, 0 वाला चीज़ तो गई, 0 वाली चीज़ जो हमें दे रही थी आंसर वो गई, ठीक है, वो कट गई, बचा जो उसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दो, x की वैल्यू अप्लाई कर दो, योर आंसर इज़ 36। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी पार्ट 1 के अंदर बताया था कि हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर देखा जाए तो अगर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उससे 3/7 आंसर आएगा, बट उसके ऊपर देखो क्या है, 1/x², दैट इज़ 1/0 जो इन्फिनिटी है, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ये। तो आपको वही चीज़ रूल अप्लाई करनी है, वही फंक्शन लिखा, माइनस किया, -1 किया, पावर को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सभी चीज़ों को हमने ई की उसमें लिखा, ठीक है। तो इसका आंसर है e की पावर -2। सॉल्व कर लेना वीडियो पॉज करके, हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्यूशन बताती जाऊँगी, ठीक है, ताकि इससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, सॉल्यूशन भी मिले, आप खुद भी कर पाओ। e की पावर -2 उसको हम लिख सकते हैं 1/e की पावर 2। सेम ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो एंड डू इट बाय योरसेल्फ। -1 करना है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, -1 किया, पावर को मल्टीप्लाई किया, हर चीज़ को ई की पावर में लिख देना। या मैंने ऊपर नहीं लिखा, मैं बस सीधा डायरेक्ट नीचे लिख देती हूँ, बस आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ ऊपर, ठीक है। e की पावर 2 इसका आंसर है। बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं e की पावर लिखना, वो सीधा 2 आंसर दे देते हैं। भाई आंसर इसका e की पावर 2 है, ये लिखो मस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको चिल्ड्रन डिफ्रेंशिएशन करना होगा। डिफ्रेंशिएशन अगर आता है तो इट्स पॉसिबल टू डू इट। इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन जिसने नहीं देखा वो जाके देख भी सकता है, हमने अच्छे से फॉर्मूलेज ही करवाए हैं वीडियो में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने कहा था कि अगर डिफ्रेंशिएशन के करने हैं तो वो आपको वीडियोस में ही समझ जाओगे, तो उसके लिए मैंने अलग से कुछ क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएशन भी इसलिए करवाया था क्योंकि हमारे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था डिफ्रेंशिएशन, और आगे तो और भी यूज़ होएगा बहुत ज़्यादा ही। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर को आगे लिखेंगे और जो फंक्शन होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। पावर है 1/3 -1 कर देंगे तो आ जाएगा -2/3, पावर -2/3 आ गई।
हमने डिफ्रेंसिएशन किया इस पूरे का, ठीक है, ये पूरे का डिफ्रेंसिएशन ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो 2x था उस 2x का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा जो कि है 2। सेम इसमें भी यही किया, पावर को लिखा 1/3 आगे, 1/3 -1 कर दिया जो -2/3 है, और 3x का डिफ्रेंसिएशन करा तो इसमें आ गया 3। उसके बाद सॉल्व कर दो इसे ऐसे यहाँ तक। सेम ये हमने किया था वही न्यूमरेटर, सेम ऐसा डिनोमिनेटर भी करना है, फिर दोनों को हमने यहाँ पे डिवाइड कर देना है, एंड इसका आंसर ये रहा। बस इसके आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी टू फाइंड आउट। इसमें बस एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसका आंसर मतलब किस फॉर्मेट में लिखा। अगर ये ऑप्शंस में है तब दिक्कत होएगी, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो नॉर्मल हमने जैसे सॉल्व किया और फिर डिवाइड किया हमारा आंसर आ गया। बट ऑप्शंस में क्या होता है कि ये घुमा फिरा के दे देते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पे आता है लास्ट में 2 यानी 2⁴/3 और नीचे आता है 3⁴ इंटू 3⁴2/3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि हम 2 को अलग करके लिखें या 1 को अलग करके लिखें। ये जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना वीडियो के बाद तब आपको समझ में आएगा। आपको इसका आंसर यही चाहिए, यही लिखना है। तो आपको इसके लिए बहुत वेट डालना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वेट का मतलब होता है लाइक कभी कुछ करना पड़ेगा, करते करते आपको ये लेके ही आना है, ठीक है। सो एक बार ये ट्राई करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप इसको कैसे इस फॉर्मेट में लिखते हो कि 2/3 को अलग लिखना है एंड 2/9⁴ करके कुछ ऐसे आपको आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सीरीज़ एक्सपेंशन का यूज़ करना है हमें। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, a + b + c की वैल्यू निकालनी है जो कि 4 है, बट ये आंसर है इसका, निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, e⁻x का एक्सपेंशन लिख देंगे, उसके बाद e⁻−x का भी और cos x का भी एक्सपेंशन लिख देंगे। जो एक्सपेंशन लिखेंगे a को e⁻x का जो भी एक्सपेंशन होगा a से मल्टीप्लाई, cos x का जो भी एक्सपेंशन होगा b से, और e⁻−x का एक्सपेंशन c से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, ताकि इतना पार्ट आपका क्या हो जाए 1 हो जाए और नीचे हमारा x² बच जाएगा। यानी आपको जो सीरीज़ एक्सपेंशन इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हो वो आपका x² तक ही जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपका आंसर आ जाएगा a + b + c, उसकी वैल्यू निकाल देना जो कि है 4। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में लिमिट है आपकी एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो इसमें आपको दो चीज़ें करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको GIF दे रखा है। उस केस में आप LHL और RHL दोनों चीज़ें चेक करते हो कि वो इक्वल है या नहीं है। तो यानी आपको यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ऊपर हमें दे रखा है मोड, मतलब बेसिकली ये हमारा मोड है, ये हमारा GIF है नीचे वाला, ये हमारा 1 है, ये माइनस है, ये x है, और अपॉन में अल्फ़ा - x है ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है क्वेश्चन। अब ये किसके इक्वल है, L के इक्वल है। LHL और RHL के आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल में मतलब दोनों की वैल्यू लेके आनी है। अब LHL में 0 से कम लेना है, 0 से कम लेंगे तो 1 - x तो आप एग्जैक्ट लिख दोगे। अब मोड ऑफ x है और आपको x की जो वैल्यू है वो 0 से कम है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगी। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताई थी, वो माइनस साइन के साथ खुलेगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया 1 शॉट वाले के, ठीक है। और लैम्डा लिखा सेम, -x भी लिख दिया। अब GIF ऑफ x, जहाँ पे x आपका 0 से कम है, 0 से कम होने पे -1 देते हैं, -1 लिख दिया, ये आंसर मिला। सेम आपने RHL के साथ भी लिखा, ये आंसर मिल गया, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, जो LHL होएगा और RHL होगा दोनों चीज़ें आपके इक्वल होंगी, क्योंकि आप मॉड ले रहे हो, GIF ले रहे हो। तो वो जो 6 केसेस थे ना जो हमने पार्ट 1 शॉट वाले में डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही, तो उस अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू है इक्वल होएगी। इक्वल होने से लैम्डा निकालोगे, ये लैम्डा आया, चाहिए क्या, चाहिए तो L। तो L किसके इक्वल है, देखो ये आपके पास क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है L के इक्वल।
एंड वहाँ से आपको एल की वैल्यू निकालनी है। आपने क्या किया, नॉर्मली एल एच एल निकाला, नॉर्मली आर एच एल निकाला, दो ये भी एल के इक्वल होएगा, ठीक है, ये भी एल के इक्वल होगा। क्वेश्चन तो वही है, क्योंकि आपने इसी का ही आर एच एल निकाला, इसी का ही एल एच एल निकाला, तो दोनों ही चीज़ें किसके इक्वल हैं, एल के इक्वल है। तो इट मीन्स आप उन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। लैम्डा की वैल्यू निकाली तो ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी एल के इक्वल है, ये भी एल के इक्वल है, तो इसमें से सबसे इजी यही पड़ रहा है। तो मैंने इसी के अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 1/2, तो आपका एल आ गया 2। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 इंटू √3 साइन π/6 + h माइनस कॉस π/6 + h अपॉन में 3 √3h इंटू में √3 cos h माइनस साइन h। ये आपके पास क्वेश्चन है। जिस बच्चे को ये फार्मूला आता है वो इस फार्मूले से भी कर सकता है, नहीं तो नॉर्मली इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, विदाउट फार्मूला, विदाउट ये वाला फार्मूला। तो अब हम उससे सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने, इसमें एच जो है आपका ज़ीरो को टेंड कर रहा है। बस करना क्या है आपको, न्यूमरेटर में आपको एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, मतलब इसकी जगह आपको साइन π/6 + h दे रखा है, इसकी जगह कॉस π/6 + h दे रखा है। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इसकी यहाँ पुट करनी है, ठीक है। जब इनकी वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 4h। उसके बाद डिनोमिनेटर में ये था आपके पास, इस साइन h से ये वाला h 1 हो गया, ऊपर बचा 4, नीचे बचा √3, ठीक है, और क्या बचा √3 cos h माइनस साइन h, ठीक है। इसमें आप ज़ीरो पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4/3, ठीक है। अब वो बस आप सॉल्व कर लेना। सॉल्यूशन देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसके अंदर है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कॉस इनवर्स x माइनस GIF ऑफ x स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस GIF ऑफ x स्क्वायर अपॉन में x माइनस x की पावर 3। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वन साइडेड लिमिट है, मतलब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि हमें 0 प्लस लेना है, तो ये वन साइडेड लिमिट का केस है। अब क्या आएगा, 0 से ज़्यादा लेना है, 0 से ज़्यादा का GIF 0 ही होता है, ठीक है। तो इनमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है जहाँ GIF है। बचेगा क्या, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x। x कॉमन ले लो इसमें से, यहाँ 0 पुट करोगे तो π/2 मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x अप्रॉक्सीमेटली हम x के इक्वल ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इस केस की वजह से साइन इनवर्स x अपॉन x आपका 1 के इक्वल होता है, या x अपॉन साइन इनवर्स x भी 1 के इक्वल होता है। तो वहाँ से आप ये कह सकते हो, ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि साइन इनवर्स x हमारा अप्रॉक्सीमेटली x के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ x पुट करा, यहाँ π/2, इस x से ये वाला x कट गया जो हमने कॉमन लिया था, π/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। x की फिर से यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 0, तो 0 करने पे देखो ये चीज़ 0 दे रहा था। अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दी और यहाँ 0 पुट करती तो मेरा क्या अर्थ है, 0 0, मेरा तो पूरा 0 बना रहा था, इसलिए मैंने इस x को x से कट कर दिया ताकि जो मेरा 0 देने वाला पार्ट ही था वही गायब हो जाए। इसके अंदर 0 पुट करा, डिनोमिनेटर में 1 बचा और ऊपर क्या था, न्यूमरेटर में π/2, एंड योर आंसर इज़ π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दे रखा है पाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड हम लिख सकते हैं tan पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को माइनस tan पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर हमारे पास ये है, नीचे हमारे पास ये है। अब होगी दिक्कत होगी, क्यों भाई, इसको हम पाई साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। tan पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पाई साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। इनटू में क्या बचेगा, ऊपर ही पाई साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा है।
ठीक है, वो भी 1 हो जाएगा। बचेगा क्या आपका 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से ये गया, पाई से पाई गया, 1/2 बच गया। आगे माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 3x² इज इक्वल्स टू L, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6L+1 की। इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, x अगर हमारा 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी, दोनों में सीरीज़ एक्सपेंशन लगा देती हूँ, दोनों में ही सीरीज़ एक्सपेंशन लगा देती हूँ। सीरीज़ एक्सपेंशन कहाँ तक लगाऊंगी, x³ तक लगाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी बता दिया गया। वहाँ से मैं L की वैल्यू निकालूंगी, जो L की वैल्यू आएगी मैं इसमें पुट कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 2। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक आपको अल्फ़ा दे रखा है, एक आपको बीटा दे रखा है। आपको वैल्यू निकालनी है ax² + bx - 4, वो आपको 0 के इक्वल दे रखा है। आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है। इससे किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। तो अल्फ़ा आपको दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू π/4 tan³ x - tan x अपॉन में cos x + π/4। बीटा आपको दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos की पावर cot x। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा ले लेंगे पहले। अल्फ़ा में से हमें tan x को कॉमन लेना है, तो हमारे ऊपर बचेगा 1 - tan² x। डिनोमिनेटर में बचेगा आपके पास cos π/2 + h। अब ये कहोगे ये कैसे बचा, देखो इसे हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया, यानी हमने x टेंडिंग टू π/4 था, तो उसको लिखा x को हमने π/4 + h, वेयर h इज़ योर 0, तो वो π/2 + h बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट को खोल लेंगे, चाहे आप आगे माइनस का साइन लिखो ना लिखो। अगर नहीं लिखते तो फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, वो आप सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे। cos π/2 + h होता है आपका माइनस साइन h, तो उसके बाद आप h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो आपका यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा -h बचेगा। उसके बाद नॉर्मली एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, लिमिट पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का -4। सेम बीटा पे भी करना है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो फंक्शन में से माइनस करो 1, मल्टीप्लाई करो पावर को, उसके बाद e की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एंड जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। सम ऑफ रूट्स में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा ही था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा था। वो आपको पता है ना, अपने 10th में पढ़ा होगा, उस -b/a और c/a के इक्वल होता है। उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू आई थी -4, बीटा की आई थी 1। करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बीटा हमारा प्लस का 3 है, और यहाँ से जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो वो हमारा यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा 1 के इक्वल आएगा। 1 आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो बीटा 3 आ जाएगा, तो आपका a और b जो है वो 1,3 है। तो क्वेश्चन में हमसे बेसिकली अल्फ़ा और बीटा दिया गया था, और एक इक्वेशन दी गई थी जिसका a और b अननोन था, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a एंड b। उसको हमने ऑर्डर पेयर में लिखना था। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, मतलब ब्रैकेट के अंदर 1,3 एक ऑर्डर के फॉर्मेट में पहले a और फिर b लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है अगेन ये, तो जो भी दे रखा है -1 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो पावर को, एंड सभी चीज़ लिखो e की फॉर्मेट में। किसके इक्वल दे रखा है, e की पावर a के इक्वल दे रखा है। व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, एलसीएम लो, फैक्टराइज करो, जो कट पिट रहा है काट दो उसे, बचेगा क्या, e की पावर a इज इक्वल्स टू e की पावर 3। फ्रॉम देयर यू कैन से कि a किसके इक्वल है, 3 के। ऑल राइट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके इक्वल दे रखा है, π/4 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, एंड a आपका 0 से छोटा है, b आपका 1 से छोटा है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b π/4 है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस b माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 3 माइनस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 अपॉन 4। तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, सो ऑन। नाउ इन दिस केस क्या करना है आपको, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला जो π/4 के इक्वल है, उसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, tan a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी को। वो π/4 के इक्वल था और π/4 को हम लिख सकते हैं tan 45, ठीक है। तो जो tan 45 आपका 1 के इक्वल होता है, एंड उसको हमने लिख दिया a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1। फ्रॉम हेयर यू हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए बी। ऑल राइट, अब जो a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम क्या करेंगे, या तो हम उसको यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़, ठीक है। एंड हम क्या कर सकते हैं, देखो a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए 4 बाय, ये पहले आना था ये बाद में आना था, मतलब 3 पहले आना था बी बाद में आना था, ए की पावर 3/3 माइनस ए की पावर 4/4, और ऐसे हमने बी वाला भी किया। मतलब हमने इसको एक तरह से सॉर्ट करके लिख दिया, इसको हमने एक तरह से सॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है। जब हम ये लिख रहे हैं तो हमें याद आया, अरे ये तो हमने सीरीज़ एक्सपेंशन का ये वाला फार्मूला बन रहा है, और ये भी सीरीज़ एक्सपेंशन का ये वाला फार्मूला बन रहा है। अगर आपको सीरीज़ एक्सपेंशन का फार्मूला याद हो तो ये 1 प्लस ए का होता है और ये 1 प्लस बी का होता है। तो ln 1 प्लस बी प्लस ln 1 प्लस ए प्लस ln 1 प्लस बी क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। If I say ln m plus ln n is equals to your ln mn, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन आई, इक्वेशन में यहाँ पे बोला गया था जो a है हमारा वो बेसिकली बड़ा है किससे, 0 से, और b जो है वो हमारा छोटा है 1 से। अब यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस ए बी, तो हमने a प्लस बी की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस ए बी। तो माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, 1 + 1 2, तो ln 2 आपकी पास आ गया। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ओके सो इसमें देखो क्या है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, आपको बता देती हूँ क्या है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस n इंटू अल्फ़ा n अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर है। अब इस केस में हमने क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसको एक पार्ट मान लो, ये आपका दूसरा पार्ट है, रैशनलाइज़ कर दो। रैशनलाइज़ जब कर दोगे उसमें से आपने क्या करना है, कुछ इस फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज़ करो, सॉल्व करो, कुछ ये फॉर्मेट में बन जाएगा। और मैंने बताया था आपको कि अगर लिमिट हमारा n टेंस टू 0 है और रिज़ल्ट हमें n टेंस टू इन्फिनिटी है, रिज़ल्ट हमें 0 मिल रहा है, तो वो कब मिल सकता है, जब हमारा 1/∞ करेंगे, या तो तब 0 आएगा, बट तब वो पूरे का आएगा 0, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए कि बिल्कुल 0 चाहिए, तो 0 के लिए हम ऊपर वाली चीज़ों को भी 0 कंसीडर कर लेते हैं, नीचे वाले को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा वो 0 के इक्वल आ गया, अल्फ़ा आ गया +-1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम जो हमारा अल्फ़ा +-1 आया, एक बार +1 ले लेंगे, एक बार -1 ले लेंगे। +1 जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर जब भी पुट करेंगे, बीटा आएगा -1/2। बट एक चीज़ हम ये देखेंगे कि ऊपर n आ रहा है, नीचे n² आ रहा है, यानी नीचे चीज़ बड़ी आ रही है। और नहीं देखो, ऊपर हमारा आ रहा है 1 + 2 बीटा, और नीचे आ रहा है हमारा n, और n को कंसीडर करो, तो ये माइनस माइनस से तो गया, यानी ऊपर आपका बड़ा आ रहा है, ऊपर आंसर आपका बड़ा आ रहा है, चाहिए क्या 0। तो इसका मतलब अल्फ़ा जब भी 1 है तो आप वो केस इसमें कंसीडर नहीं कर सकते। जब आप अल्फ़ा -1 लोगे उस केस में क्या आ रहा है, बीटा उस केस में आपका 1/2 आ रहा है, उस केस में बीटा 1/2 आ रहा है जब आप अल्फ़ा -1 ले रहे हो। एंड तब आप ये देखो कि ऊपर n है, ठीक है, नहीं एक तो ऊपर n² का कोई भी हमारे पास पार्ट नहीं बचा। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं b के लिए, तो बीटा हमारा वहाँ से 1/2 आ रहा है,
ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में ना बेसिकली क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमें लिमिट दे रखी है n टेंस टू इन्फिनिटी और इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम रैशनलाइज करेंगे। यहाँ से हम ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो कि मैंने पार्ट 1 और या फिर पार्ट 2 के अंदर ही मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं 2-3 अलग अलग टाइप के बता रखे हैं कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी के लिए क्या कर रखा है। एंड पार्ट 1 एंड आई थिंक ये पार्ट 2 में है या पार्ट 1 में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हमने ये क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे कर रखे हैं जिसमें लिमिट हमें इन्फिनिटी को दे देते हैं और बोला जाता है ज़ीरो। तो हमने करा था वो फाइनाइट लिमिट के लिए, इसे ज़ीरो होना पड़ेगा, इसे भी ज़ीरो होना पड़ेगा, इसे भी ज़ीरो होना पड़ेगा, फिर हम वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। बट इस केस में आप अल्फ़ा अगर 1 लेते हो, बीटा आपके पास -1/2 आता है, जो कि चीज़ वैलिड नहीं है क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में बहुत ज़्यादा ही न्यूमरेटर में बहुत ज़्यादा बन रहा है, बट हमें चाहिए क्या, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा किस में बन रहा है, 1 - 2 भी छोटा है या 1 + 2 भी छोटा है, 1 - 2 भी छोटा है ना, तो हमें न्यूमरेटर में छोटी चीज़ चाहिए, यानी ज़ीरो को जो चीज़ जल्दी टेंड कर सकते हैं फाइनाइट लिमिट के लिए। तो अल्फ़ा -1 है और बीटा आपका आ गया 1/2। आपको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा -4। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। तो बचे हैं कुछ हमारे आई थिंक 9-10 क्वेश्चन बचे हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बीटा ये दे रखा है एंड हमें क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है हम उसे 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट न्यूमरेटर को नहीं कर सकते। वाई सो, क्योंकि न्यूमरेटर में मैंने वही चीज़ बताई थी कि अगर आपको कुछ भी दे रखा हो sin x/x, वो चीज़ पक्का आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होना चाहिए, कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपका नीचे बन जाएगा 3α x² बन गया। ऊपर आपको क्या कर देना है, सीरीज़ एक्सपेंशन का जो e⁻3x है वो मैंने आपको बता रखी है कि अगर e⁻x हो तो हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है। जो फार्मूला अप्लाई करना है उसके आगे बस आपको 3 वाला चला देना है। जहाँ x आ रहा है x² आ रहा है, मतलब e⁻x का मतलब है जो पावर है ना, जो पावर है उसको लिखा गया। अब यहाँ पे पावर की जगह 3x है तो आपको 3x² ही लिखोगे ना, ठीक है, उस फॉर्मेट में। और अप टू x² तक चलोगे, उसके बाद जो x² वाली टर्म है उन दोनों को कंबाइन कर लोगे। फ्रॉम देयर आपकी जो वैल्यू है बीटा जो है आपका -3/2 आएगा। और अल्फ़ा आपका क्या इधर दे रखा था, x इंटू अल्फ़ा -3, जो कि अगेन आपका ज़ीरो को टेंड करेगा। अगर यहाँ से आप अल्फ़ा कॉमन ले यहाँ से x कॉमन ले लोगे, x -3 अल्फ़ा -3 बचेगा और वो चीज़ ज़ीरो होएगी, तभी तो ये और ये आपस में डिवाइड हो पाएंगे, ठीक है। तो ये और ये डिवाइड होने पे हमारा बीटा -3/2 आया। इसको करेंगे तो x कॉमन आके अल्फ़ा 3 आ गया, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो तो अल्फ़ा भी आ गया, यहाँ से बीटा भी निकालिए और अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था ये, ठीक है। हमने बस अब इस रिकॉर्डिंग में हम यहीं तक कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। ऑल्सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।